भाई साहब 10-15 के बीच में, मार्च 10-15 के बीच में कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगा। 40-50 दिन के बाद चुनाव के नतीजे भी देश के सामने आ जाएगा। आई विल नॉट हैव टू स्पीक अबाउट दिस। 2 महीने आप वेट कीजिए। उसके बाद जब कर्नाटका से 28 के 28 सीट्स मोदी जी को मिलेगा, तेलंगाना से हिस्टोरिक मैंडेट मिलेगा, तमिलनाडु से हिस्टोरिक मैंडेट इस बार मिलेगा, केरला से पहली बार बीजेपी के एमपी जीत कर आएगा, आंध्रा से भी अपना वोट प्रतिशत बढ़कर आंध्रा से भी जीत जब होगा, you will be in a better position to understand why I said the south of India is going to be the fortress of the BJP। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ही स्ट्रैटेजी होता है, अपने नेतृत्व के क्षमता, अपने नेतृत्व की इंटेग्रिटी और ज़मीन में अपने कार्यकर्ता का मेहनत। इसके अलावा कोई सीक्रेट सॉस बीजेपी का नहीं होता है। बीजेपी एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड पार्टी नहीं है, एक विशेष आंदोलन से पैदा हुआ पार्टी नहीं है। हम जब कुछ भी नहीं थे तब भी इसी प्रकार से मेहनत हम करते थे, इसी प्रकार के विचारधारा के लिए हम लड़ते थे। जब हम आज 300 से अधिक एमपी को जिताकर हम यहाँ आए हैं, तब भी बीजेपी उसी में मेहनत में विश्वास करते हैं, उसी प्रकार के कार्डर बेस्ड एफर्ट में विश्वास करते हैं। कर्नाटका में भी हम अपोजिशन में हैं, तमिलनाडु में हम अपोजिशन में हैं, देश के कई सारे इलाकों में, प्रदेशों में हम अपोजिशन में हैं, उड़ीसा में हम अपोजिशन में हैं, तेलंगाना, कई सारे प्रदेशों में हम अपोजिशन में हैं। सो फैक्चुअली ये कहना गलत है कि हम अपोजिशन में रहना नहीं चाहते हैं। जब जनता अपोजिशन में रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते हैं, वी परफॉर्म एज अ रेस्पॉन्सिबल क्रेडिबल ऑपोजिशन। कांग्रेस पार्टी के जो आंतरिक कमियां हैं उनको भी ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। देश को अच्छा विपक्ष का जरूरत है, पर देश में अच्छा विपक्ष खड़ा करने का जिम्मेदारी भी सरकार की नहीं हो सकता है ना, भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो सकता है। हिमाचल में या महाराष्ट्र में या अन्य किसी प्रदेश में if the opposition is not able to keep its act together, if opposition parties are not able to keep its flock of MLAs together, ये क्या भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी कमी हो सकती है? भैया पिछले 70 साल में जिस प्रकार का पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिस प्रकार के आर्टिकल 356 का अब्यूज कर कांग्रेस पार्टी ने सरकारों को हटाया है, ऐसे कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार के झूठी आरोप करने के लिए नैतिकता भी नहीं बची है। द कांग्रेस पार्टी शुड इंट्रोस्पेक्ट on how they have handled democracy, how they have respected constitutional institutions in the country when they were in power। बहुत बहुत धन्यवाद।